बांग्लादेश में एक हनुमान मंदिर में एक बालक घुसता है, एक बच्चा घुसता है जो कि एक धर्म विशेष का होता है, और वो प्रभु हनुमान जी के चरणों में कुरान को या उनके पास में कुरान रख देता है, जिसकी वीडियो बना दी जाती है और वो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होती है कि इस्लामिक धर्म के कुछ लोग, जिसे हम मॉब भी कहते हैं, वो मंदिरों में घुसकर बुरा मानकर मंदिरों में घुसती है और तोड़फोड़ मचा देती है और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम पाठक। स्वागत है आप सभी का नियो पॉलिटिको पर। आज हम पहुंचे हैं जंतर मंतर दिल्ली में, जहां पर इस्कॉन मंदिर पर बांग्लादेश इस्कॉन में हुए हमले को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है इस्कॉन दिल्ली का, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ यहां पर मौजूद है और प्रोटेस्ट शांति प्रदर्शन यहां पर कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि इस्कॉन आगे आने वाले समय में ऐसे हमलों को बचाने के लिए क्या करने जा रहा है। बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर हमारे साथ इस्कॉन दिल्ली से अमोघ लीला प्रभु हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हों, जो कि जिस देश में हिंदू नहीं हैं या हिंदू कम हैं, किसी और धर्म समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमने बीते दिनों में काफ़ी सारी घटनाएं सर देखी हैं, जो कि हिंदुओं को मारना हो, हिंदू मंदिरों को तोड़ना हो, इस्कॉन के ऊपर हमला हो। आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर इस्कॉन क्या संज्ञान लेने जा रहे हैं? वैसे इस्कॉन ऑलरेडी इस संदर्भ में कार्य कर रहा है। जैसे अभी ईद जब हुई थी तो ईद में हमने जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको इनवाइट किया था, और देन वी फेड देम प्रसादम एज वेल, वी हैड फीस्ट। और ये सब कदम उठाते हैं ताकि ताकि सौहार्द बना रहे, हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, और वो अपने धर्म का पालन करते रहें। वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम। Yet at the same time we are ensuring कि अगर रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं then we can also peacefully practice our religion, they can practice their religion। तो इसके लिए ऑलरेडी इस्कॉन कार्यरत है, और जब भी हम कभी भी किसी मुसलमान भाई से मिलते हैं we show a lot of respect as well। तो ये बांग्लादेश में ऑलरेडी हो रहा था। तो ये जो रिसेंटली जो हुआ it was very unexpected। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमने जो प्रेम सौहार्द के प्रति जो हमने जो एक्सप्रेशन शो किया था, एक जेस्चर शो किया था, तो उसके सामने मतलब हमको ये मिलेगा एज अ रिस्पॉन्स, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। सो इस्कॉन ऑलरेडी इसमें कार्यरत है और हम सेम कार्य करते रहेंगे। आई नो जो हुआ ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है इनफैक्ट, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक्टिव रहेंगे इन अ सेम वे, ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशनशिप विद देम। एटलीस्ट उन्हें तो कुछ तो जो ब्रॉड माइंडेड है वो स्वीकार करेंगे, ठीक है, उनका जन्नत जाने की इच्छा है वो जन्नत जाए, हमारी बैकुंठ जाने की इच्छा है हम बैकुंठ जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ साथ हैं, हम लोग वी कैन स्टे विद कोऑपरेशन, लव, केयर, we can live with service attitude। तो इसके लिए ऑलरेडी इस्कॉन कार्यरत है और हम उसी दिशा में हम भी कार्य करते रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम भी अपना कोई तलवार वगैरह उठाएं, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन एक्चुअली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, और शेख हसीना जी से हमारे ऑलरेडी ताल्लुक अच्छे हैं भारत के, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि अब जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको 100% सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि ये पीसफुली अपना धर्म का पालन कर सकें। और हिंदुइज्म आप देखें, हम मोस्ट पीसफुल रिलीजन एक्चुअली, सबको अकोमोडेट करने वाला रिलीजन है हिंदुइज्म। तो इसीलिए वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकें, उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। ऑलरेडी इस संदर्भ में कार्य कर रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट, पर वो 100% पुख्ता हो ताकि फिर से हमारे इस्कॉन टेम्पल में डिवोटीज वापस आ सकें और भगवान की सेवा और जो भगवान का संदेश है, भगवान का नाम, इसको फैलाने का जो उनका जो एक बहुत ही हम्बल सा अटेम्प्ट है उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमारी बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी गुहार है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी जो बातचीत चल रही है और इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वहाँ सुख से, शांति से, सुरक्षा के साथ रह सकें। इंडियन गवर्नमेंट से आपकी बातें चल रही हैं, क्या ये देखा जाएगा आगे आने वाले समय में कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ लाकर इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करे, ताकि जहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस है हिंदूज़ का, उन्हें सिक्योर किया जा सके? बिल्कुल, ऑलरेडी हमारे जो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश विदेश में इसीलिए जाते हैं, विजिट इसलिए करते हैं ताकि वहाँ से हम कुछ सीखें भी और कुछ दे भी सकें, और साथ साथ ही कल्चरल और एक रिलीजियस जो इंटेग्रिटी होती है उसको लेकर के भी बहुत ही जागरूक हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और बातचीत करते भी हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाकी देशों में ऐसी कभी घटना सुनने को नहीं आती है, क्योंकि सब वहाँ मिलकर के रहते हैं। इनफैक्ट यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी मिले यहाँ पर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उनके राजकुमार आए थे, उन्होंने कहा वी विल मेक वन टेंपल इन यूएई,
दैट मीन्स ये ओपन हार्टेडनेस है ऑफ कोर्स, पर कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग जो कि फैनेटिक्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग इस तरह कदम उठा बैठते हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग रिलीजियस और देयर एक्स्ट्रा लव फॉर गॉड. सो सर्टनली इट इज़ नॉट लव फॉर गॉड. तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट से भी कि जो वो ऑलरेडी जो कदम उठा रही है ये इसको जारी रखें, और भविष्य में ऑफ कोर्स ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ऐसे देश जहाँ पर की सिचुएशन बहुत वल्नरेबल है, बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाए जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पर वी आर इन सच माइनॉरिटी, एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली. अब ये जो हुआ है, अब ये अगर चलता रहता तो पता नहीं क्या हो जाता. तो इसीलिए ऑफ कोर्स वहाँ कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने की आवश्यकता है, नो डाउट. सो ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, सो वी दे मे कीप डूइंग इट. आशा है कि आगे आने वाले समय में नॉर्मलाइज होंगी सिचुएशन. ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. इनफैक्ट हम कीर्तन भी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कृपा करें, आशीर्वाद दें उन सारे हिंदुओं को जो कि वहाँ पर अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना है. तो कहीं ना कहीं ये गुहार भगवान से भी है. सो गॉड विल सर्टनली प्रोटेक्ट देम. वी हैव फुल फेथ इन गॉड एंड वी आल्सो हैव फेथ इन बांग्लादेश गवर्नमेंट. बहुत बहुत धन्यवाद अमोक जी, आप हमारे साथ जुड़े. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तो ये थे हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन दिल्ली से, जिन्होंने विस्तार पूर्वक हमसे चर्चा की. क्या नाम है सर? हरे कृष्णा. अंकित. अंकित नाम है आपका. अंकित जी, आप अपना सारा काम, अपनी पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? मैंने लॉ किया. आप अपनी पढ़ाई लॉ की है और अभी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ. अच्छा, आप ढूंढ रहे हैं, चल रही है. इंटर्नशिप कर रहे हैं. तो आप अपनी इंटर्नशिप छोड़कर यहाँ पर आए हैं, जी सर. क्या मकसद है, क्या सोच थी इसकी? सर, जो बांग्लादेश में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है ताकि हम पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें, जिसके विरोध में जो वहाँ पर हुआ उसका विरोध जाहिर कर सकें पीसफुली. वो पीसफुली नहीं जो कहा जाता है कि पीसफुल कम्युनिटी कर रही है, एक्चुअली पीसफुली. अब आप देखिए ना सर, जो कीर्तन यहाँ चल रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट में कीर्तन कर रहे हैं, वो मंदिर में और कैसे कुछ कर सकते हैं? सर 11 बजे से यहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट में लगातार बस कीर्तन चल रहा है. वो अपने मंदिर में कीर्तन से ज़्यादा क्या कर रहे होंगे? जिस मंदिर में घुसकर कुछ पीसफुली लोगों ने वहाँ पर उस मंदिर को तोड़ा, और वही लोग जो सीएए का विरोध कर रहे थे, सर कैब कह लीजिए, बिल कह लीजिए, बिल हो गया, एक्ट हो गया, तो आप सीएए का विरोध कर रहे थे, आपने पूरी दिल्ली को बंद कर दिया एक पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए. जब हम सीएए की बात करते हैं, गवर्नमेंट सीएए की बात करती है, तब आप कहते हैं कि वहाँ से सिर्फ माइनॉरिटीज़ को क्यों लाया जाए. जब उनके ऊपर वहाँ पर अत्याचार होता है तब आप चुप हैं सर. एक बयान नहीं आया पूरे देश से किसी भी उस बंदे का जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे. अब कहाँ गए वो जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश में अत्याचार नहीं होता? 1947 में सर 22% थे हिंदू. अब आप उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध सब गिन सकते हैं. आज वहाँ माइनॉरिटीज़ 3% पे आ गई है सर, और उसको भी रहने नहीं दिया जा रहा है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, जो लोग प्रोटेस्ट में कीर्तन कर रहे हैं वो अपने मंदिर में क्या कर रहे होंगे? कोविड जो महामारी थी सर, उसके पीछे सब पूरा एस्कॉन, पूरे वर्ल्ड ने, चाहे सिख थे, हिंदू कम्युनिटी ने, बहुत लोगों ने और भी लगाया होगा, हम उनका जानते हैं. कोविड के अंदर कोई भंडारा लगा रहा है, कोई राशन किट बांट रहा है, और मैं पूरे दावे से ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी बट रही होगी, वहाँ पर भी कोविड के लिए कोई ना कोई काम चल ही रहा होगा, और वहाँ के लोकल लाइट्स ने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा, और आपने जाके उसी मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ पर लोगों को मारा. जो आपके पास नहीं आए थे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, आपको अपना रिलीजन फॉलो करने से नहीं रोक रहे थे, उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टी में गए, आप उनके मंदिर में गए, और आपने उस मंदिर को भी तोड़ा, वहाँ पर लोगों को भी पीटा, जिसमें कुछ जाने भी गई. तो इसी के लिए आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर एस्कॉन दिल्ली की तरफ से चल रहा है, जिसके भागी हम भी हैं. अंकित जी ने बताया. क्या नाम है सर आप? श्लोक. अंकित जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस्कॉन के डिवोटीज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले शाहीन बाग का उन्होंने जिक्र किया. शाहीन बाग तो रेलेवेंट नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जिस देश में 22% से 2% आबादी आ गई हो हिंदुओं की, वो हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, और कम्युनिटीज़ वहाँ सुरक्षित नहीं है जो माइनॉरिटी में हैं. उनके लिए ही सीएए लेकर आया है. तो आप इसके विरोध करते हैं, तो अब जब हुआ है तो इसका विरोध क्यों नहीं करते, ऐसा कहना था? जी सर, एकदम सही कह रहे थे सर भैया. अंकित जी, सीएए जरूर से जरूर लागू होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि बिना सीएए के हमारे हिंदू भाई जो माइनॉरिटी में दूसरे देशों में है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. और जो इनका विरोध कर रहे थे, आज वो देखिए आप एकदम शांत बैठे हैं, ना एक ट्वीट उनके तरफ से आया, ना कोई
स्टेटमेंट आई है उनके तरफ से ऑफिशियली, तो आप क्या मान सकते हैं आगे इससे? तो आप देख सकते हैं कि देश का जो युवा है उन्होंने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए। हमें पीछे कुछ और भी धर्म विशेष के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि हिंदू ना होकर किसी और धर्म का पालन करते हैं, परंतु फिर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं मानवता को देखते हुए। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ जुड़ने का कारण क्या है। हमारी सरकार से यही है कि हमारे जो धर्म के लोग हैं, हमारे जो विदेशों में हैं, जिन पे अत्याचार सच में हो रहा है और दिखता भी है कि हो रहा है, तो उनके लिए वो करें और करेंगे भी ज़रूर। ऐसा हमें विश्वास है कि करेंगे सरकार से। हमें मोदी जी से उम्मीद है पूरी कि वो इस पे ज़रूर करेंगे, इस पे काम जैसे कर भी रहे हैं। कि जो दो हमारे जो कानून थे, अभी हमको दिखता है कि उसकी क्या ज़रूरत है। हमको वैसे जब होता है कि प्रोटेस्ट, तो हम लोग घर पे बैठे सब लोग ना, उनको नहीं मालूम चलता। जैसे ना कि जैसे पिंजरे में होते हैं, मुर्गा है पिंजरे में है, तो जब तक उसकी गर्दन नहीं पकड़ता कसाई, वो चिल्लाता नहीं है। जब उसका नंबर आता है तो उसको मतलब हाँ मुझे बचना है, हाँ अब लगता है कि हाँ सबको बचाना है। तो ये मतलब इस पे जो भी उन्होंने किया, पहले किया और अभी भी वो कर रहे हैं, कानून जो कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो देखा जाए आज तो नहीं, आप देखो कितना मतलब जुल्म हो रहा है और इतना अत्याचार है कि वो अपना दर्द बता भी नहीं सकते। हमें सुनने में जानने में आ रहा है कि वो मोबाइल सेवा बंद है, इंटरनेट बंद है, कमरों में बंद है और डर के मारे बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग सारे अपना दर्द नहीं बता पा रहे किसी को, डर के मारे जी रहे हैं सारा। वहाँ पे कितना बुरा हाल है, देखो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों को जिन्होंने जो कि अलग अलग धर्म विशेष से आते हैं, अपनी बातें उन्होंने कहीं। उनका मानना बहुत स्पष्ट है कि हम शांति का पाठ पूरे समाज को, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जिए और जीने दें, यही उनका कहना है। ये थी हमारी लाइव रिपोर्ट जंतर मंतर से, जो कि आप देख रहे थे नियो पॉलिटिको पर मेरे साथ यानी शिवम पाठक के साथ।